एक लड़का होता है जिसकी उम्र 19 साल है। वो पढ़ाई लिखाई बंद करके रेडीमेड कपड़ों की सिलाई करना शुरू कर देता है। वहाँ से कुछ पैसे आते हैं। उन पैसों से अपने पिता के कामों में हाथ बटाया करता था। अपने पिता की जो जिम्मेदारियां होती थी उसमें हाथ बटाया करता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। एक दिन ये लड़का जब बाइक से अपने काम पर जा रहा होता है, तभी इसे 18 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखती है। उसके बाद इसके ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है, आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर उस लड़के के साथ हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है मुरादाबाद। यहीं पर एक थाना है बिलारी थाना, और इसी थाने के अंतर्गत सहसपुर एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले साबिर होते हैं। साबिर जो कि ईंट के भट्ठे पर काम किया करते थे। साबिर की पत्नी अनीशा है। साबिर के एक बेटी है और 2 बेटे। जो बड़ा बेटा 19 साल जिसकी उम्र, जिसका नाम सोनू होता है। सोनू का पढ़ने लिखने में ज़्यादा मन नहीं लगता था, तो लगभग 9वीं तक पढ़ाई करने के बाद वो रेडीमेड कपड़ों की सिलाई करने लगता है। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। वैसे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया करता था, बस जब मन करता उसका जाता सिलाई करता, कुछ पैसे पाता अपने पिता को दिया करता था, कुछ खुद खर्च कर लिया करता था। यानी उसके माता पिता बोलते कुछ काम करने के लिए तो बिल्कुल ज़्यादा काम नहीं करता था, बस वही अपना खर्चा निकालता था रेडीमेड कपड़े सिलाई करके, और कुछ पैसे घर वालों को भी दिया करता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। एक दिन की बात होती है जब सोनू जो है घर से निकलता है बाइक लेकर के, काम पर जा रहा होता है, और लगभग 11 बज रहे थे। और तभी एक लड़की होती है जो इससे लिफ्ट मांगती है। आखिरकार सोनू देखता है कि एक 18 साल की खूबसूरत लड़की इससे लिफ्ट मांग रही है बैठने के लिए, तो अपनी बाइक रोकता है और उस लड़की को बैठा लेता है। और जब चलने लगता है, तभी जो लड़का है सोनू, ये उस लड़की से बोलता है कि आपका नाम क्या है। तो लड़की बोलती है कि मेरा नाम मेहनाज है। अब मेहनाज से पूछता है सोनू कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो लड़की जो मेहनाज है बताती है कि मेरा घर जो है जिला रामपुर में एक थाना है सैफनी थाना, इसी थाने के अंतर्गत मजरा एक गांव लगता है, यहीं की रहने वाली हूँ। आखिरकार जैसे ही सोनू सुनता है और बोलता है कि मजरा में तो मेरी ननिहाल है। अब दोनों बातचीत करते करते काफ़ी दूर तक जाते हैं। उसके बाद सोनू बोलता है कि चलिए मैं आपके गांव तक छोड़ देता हूं। आखिरकार उस लड़की को लेकर जाता है, गांव के कुछ ही पास में छोड़ करके फिर जब चलने वाला होता है, तभी सोनू उस लड़की से बोलता है कि आप अपना नंबर दे दीजिए, कभी इधर आएंगे तो आपसे बात कर लेंगे। आखिरकार वो लड़की नंबर दे देती है और बोलती है कि देखिए मेरे पास खुद मोबाइल नहीं है, मेरे घर पे मोबाइल है, लेकिन मिस कॉल एक बार मार देना, उसके बाद मैं खुद ही लगाऊंगी। आखिरकार जो सोनू है उसी समय मिस कॉल दे देता है, बोलता है कि इस टाइम पे मिस कॉल आपके फ़ोन पर गया होगा और फिर लगाना। अब लड़की जैसे ही घर जाती है इसके पास लगाती है। अब मेहनाज और जो सोनू है एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। सोनू बोलता है कि आप वाकई में बेहद खूबसूरत हैं। उधर मेहनाज भी बोलती है कि आप कम थोड़ी नहीं हैं, आप भी तो इतने अच्छे लगते हैं। अब बातें फ़ोन पर होने लगती हैं, घंटों घंटों बातें होने लगती हैं। इधर जो सोनू है मेहनाज से पूछता है कि आप कितना पढ़ी लिखी हैं, क्या करती हैं। तो मेहनाज बोलती है कि मैं अभी इंटर कर रही हूँ, और इंटर पास होने के बाद मैं सोच रही हूँ कुछ इंजीनियरिंग करूँगी। तभी मेहनाज बोलती है कि आप कितना पढ़े हैं और अभी कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। तभी सोनू बोलता है कि देखो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ाई छोड़ दिया हूँ, मैं रेडीमेड कपड़ों की सिलाई करता हूँ, बस ऐसे ही, बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई लिखाई में मेरी रुचि नहीं है। तो मेहनाज बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जो मन में आए वही करना चाहिए। अगर पढ़ने की इच्छा नहीं है, अगर कोई बिजनेस करने की इच्छा है तो बिजनेस ही कीजिए। आखिरकार
अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। घंटों घंटों कब बात करते पता ही नहीं चलता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। इधर जो मेहनाज है इंटर पास करती है, उसके बाद एक आईटीआई कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, आईटीआई करना शुरू कर देती है। अब जब आईटीआई करने लगती है तो सोनू बहुत खुश होता है, मेहनाज को कुछ पैसे भी देता है और बोलता है कि मेहनाज तुम पढ़ो जितना हो सके। दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा भी कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। अब समय बीतते रहता है। तभी जो सोनू है वो अपने दोस्तों से बताया करता था कि देखो मेरी जो गर्लफ्रेंड है, होने वाली मेरी पत्नी जो है वो इंजीनियरिंग कर रही है। अब जहाँ सिलाई करने जाता था उसके दोस्त हुआ करते थे सोनू के। सोनू अपने दोस्तों से बताता था कि मेरी होने वाली वाइफ इंजीनियरिंग कर रही है, आईटीआई कर रही है एक अच्छे कॉलेज से। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है। सोनू अपने आप को गर्व फील करता था कि जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो इंजीनियर बनेगी आगे चल करके। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। इधर जो मेहनाज है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का वैकेंसी आया 2024 में, उसमें फार्म भरती है। एक बार तो रिजेक्ट हो जाता है फार्म, पूरा परीक्षा ही रिजेक्ट हो जाता है, दोबारा पेपर होता है। मेहनाज जो है पेपर देती है और उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मेहनाज बोलती है कि मैं जल्द ही पुलिस बन जाऊंगी, अपना फिजिकल की भी तैयारी करने लगती है। उसे ये चीज़ लगने लगता है कि मैं एक पेपर जो है पुलिस का जरूर निकाल लूंगी और एक दिन पुलिस जरूर बन जाऊंगी। अब उधर इंजीनियरिंग भी कर रही थी, इधर पुलिस का रिजल्ट आने का इंतजार था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब सोनू बहुत खुश था, अपनी ड्यूटी करता था, रेडीमेड कपड़ों की सिलाई करता, घर पे आता, पैसे कमाया करता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब 9 सितंबर 2024 की बात होती है। जो सोनू है बाइक लेकर के घर से निकलता है और बोलता है कि अभी 1 घंटे में आ रहा हूँ। और जब घर से निकलता है तो घर वापस आता ही नहीं है। और जब घर वापस नहीं आता है तो घर वाले सोचते हैं कि बोला था 1 घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक आया नहीं, आखिर गया कहाँ सोनू। सोनू के मोबाइल पर जब फोन लगाने लगते हैं साबिर जो होते हैं और सोनू की माँ, सभी लोग फोन लगाते हैं तो सोनू की जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ आने लगती है। अब जो सोनू के घर वाले हैं वो सोचने लगते हैं कि शायद कहीं गया होगा रिश्तेदारी पता किया जाता है, लेकिन कहीं भी सोनू का पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे 9 तारीख बीत जाता है और 10 तारीख आ जाता है, 10 सितंबर 2024। सोनू के घर वाले जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। बोलते हैं साहब मेरा बेटा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कोई पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि शायद कहीं बाहर चला गया होगा कमाने। तो सोनू के पिताजी बोलते हैं कि देखिए वो बाहर नहीं जा सकता है, घर पे ही रहता है, कहीं जाता है तो मुझसे बता कर जाता है और 1-2 घंटे 3 घंटे में आ जाता है, लेकिन कहाँ गया पता ही नहीं है। अब पुलिस भी सोनू की तलाश करने लगती है अलग अलग जगहों पे। तभी इधर टाइम बीतता रहता है। इधर 9 तारीख को सोनू गायब हुआ था, 9 सितंबर को। 11 सितंबर 2024 की बात होती है। जिला रामपुर, थाना सैफनी रोड के किनारे कुछ गन्ना का खेत होता है। उसी गन्ने के खेत से एक व्यक्ति सुबह सुबह जब 11 सितंबर को जाता है बाहर, तो देखता है कि एक व्यक्ति की वहाँ पे लाश पड़ी हुई है और बिना कपड़ों के है और उसका सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। अब जैसे ही वो व्यक्ति देखता है भाग करके गांव में जाता है, गांव वालों को बुलाता है। अब देखते ही देखते वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस आ जाती है। एएसपी सुभाष चंद्र गंगवार होते हैं, मामले को सीरियस लेते हैं और सोचते हैं कि आखिर है कौन। अब पता करने लगते हैं कि आखिर कहीं पर गुमशुदगी किसी की दर्ज हो, तो पता चलता है कि बिलारी जो थाना है यहाँ पर सोनू नाम के एक लड़के की गुमशुदगी दर्ज है। सोनू के घर वालों को बुलाया जाता है, तो सोनू के घर वाले जैसे ही आते हैं उस बॉडी को देख करके सभी लोग रोने लगते हैं और बोलते हैं कि ये सोनू ही है, आखिर हुआ कैसे ये सब। सभी लोग रोने लगते हैं। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करने लगते हैं कि आखिर सोनू के साथ ऐसा किसने किया। अलग अलग एंगल से जब जांच पड़ताल होने लगती है तो कुछ भी क्लू सामने नहीं आ रहा था। पुलिस वाले सोनू के पिता साबिर से पूछते हैं कि आखिर आपकी किसी से दुश्मनी थी या फिर रंजिश थी, क्या थी। तो सोनू के पिता बोलते हैं कि साहब मैं तो ईंट के भट्टे पे काम करता हूँ, मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी। अब पुलिस अलग अलग एंगल से जब जांच करती है कुछ भी क्लू सामने नहीं आता है, तो अब सोचती है कि आखिर ये सोनू है या नहीं। तो पता चलता है कि जहाँ पे उसकी बॉडी थी 2 किलोमीटर दूर एक कूड़ेदान में उसका सिर भी मिल जाता है।
मैच कराया जाता है तो पता चलता है कि ये तो सोनू ही है। यानी 2 किलोमीटर दूर उसका सिर मिलता है। अब पुलिस मामले को सीरियस लेती है। आखिरकार जो सोनू है उसका कॉल डिटेल निकाला जाता है, मोबाइल भी गायब थी। कॉल डिटेल जब निकाला जाता है तो पता चलता है कि लास्ट कॉल मेहनाज से हुई थी, यानी जो इसकी गर्लफ्रेंड थी। अब मेहनाज के पास पुलिस पहुंचती है और बोलती है कि क्या तुम सोनू नाम की किसी लड़के को जानते हो? तो मेहनाज बोलती है कि साहब मैं नहीं जानती हूँ, सोनू है कौन? अब जैसे ही मेहनाज इस तरीके की बात बोलती है, अब इधर कॉल डिटेल तो साफ साफ दिखा रहा था कि मेहनाज ही बात की है, तो पुलिस अब समझ जाती है कि मेहनाज झूठ बोल रही है और उसे थाने लेकर आती है पुलिस। और जब थाने लेकर आती है, सख्ती से पूछताछ करती है, तो मेहनाज जो है टूट जाती है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू कर देती है। मेहनाज बताती है कि सोनू से प्यार हो गया था इसको। सोनू और मेहनाज एक दूसरे से मिलते थे, संबंध बनाते थे, अलग अलग जगहों पे समय अच्छे से बीत रहा होता है। लेकिन इधर जब मेहनाज जो है आईटीआई करने लगती है तो वहाँ पे नए नए लड़के मिलते हैं, एक प्रोफेशनल लड़के मिलते हैं। लेकिन जो सोनू था एक देहाती लड़का था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो मेहनाज अपना इरादा बदलने लगती है, सोचती है आखिर सोनू के साथ मैं क्यों शादी करूँगी। वो सोचने लगती है और फिर सोनू से बात करना कम कर देती है। इधर जो सोनू है, जब उसे लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड आईटीआई करने लगी तो मुझसे बात कम कर रही है, तो सोनू पूछा करता था आखिर मेहनाज तुम्हें हो क्या गया है, मुझसे बात कम कम क्यों करती हो? तो मेहनाज बताती है कि मेरी मर्जी, अब मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना काम करो, मेरे से ज़्यादा मतलब न रखो। तभी सोनू बोलता है कि देखो मेहनाज, मैंने तुम्हें अपना मान रखा है और मैं अपने सभी दोस्तों से, सभी रिश्तेदारों से बता चुका हूँ कि तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझसे दूरियां क्यों बना रही हो? तो मेहनाज बोलती है कि मेरी मर्जी। तभी सोनू बोलता है कि देखो, तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती हो। मेरे पास तुम्हारा फोटो वीडियो है जो कि बिना कपड़ों के भी है, तो मैं वायरल कर दूंगा, तो फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब जो मेहनाज है वो बेबस होकर के सोनू से बात करने लगती है। अब सोनू अपने दोस्तों से भी बताया कर रहा था कि मेहनाज से ही मैं शादी करूंगा। अब जो इसके दोस्त के दोस्त हुआ करते हैं, वो मेहनाज का एक भाई है जिसका नाम सद्दाम, उसके कानों तक भनक पहुंचती है कि सोनू सद्दाम की बहन मेहनाज को अपना पत्नी बनाने का दावा कर रहा है। तब सद्दाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है। सद्दाम जो कि ट्रक ड्राइवर होता है, और वो अपनी बहन मेहनाज से पूछता है कि आखिर सोनू का क्या चक्कर है, आखिर सोनू तुम्हें बदनाम क्यों कर रहा है, क्या सही बात है? तो मेहनाज रोने लगती है फूट फूट करके और पूरी कहानी बताती है। बोलती है कि सोनू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और जब रो रो करके एक बहन अपने भाई सद्दाम से कहानी बताती है, तो सद्दाम गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो मन ही मन प्लानिंग कर लेता है कि मैं अब सोनू को इस दुनिया से हटा दूंगा। मेरी बहन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कैसे किया। अब सद्दाम अपना एक दोस्त है रिजवान, सद्दाम का एक दोस्त है रिजवान जो कि फेरी लगाने का काम करता है। सद्दाम रिजवान को साथ में लेता है और अपनी बहन जो मेहनाज है उससे बोलता है कि तुम बुलाओ उसे एकांत जगह पे। अब मेहनाज फ़ोन करती है सोनू से और बुलाती है, लेकिन सोनू अपने काम का हवाला दे करके नहीं आता है। तब 9 सितंबर को फिर से मेहनाज सोनू के पास फ़ोन लगाती है और बोलती है कि आओ, तुमसे मिलने का मन कर रहा है, संबंध बनाने का मन कर रहा है। अब जैसे ही सोनू ये बात सुनता है, फ़ौरन शाम को 5 बजे निकलता है और हल्का रात होते होते पहुंच जाता है मेहनाज के गांव। और एक गन्ने के खेत में मेहनाज उसे बुलाती है। अब जैसे ही सोनू आता है और उससे मिलता है, तो बोलता है कि मेहनाज तुम मुझे भूल क्यों गई, आखिर तुम इतना बदल क्यों गई थी? मेहनाज बोलती है कि बस अब नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से लिपटते हैं, थोड़ा रोमांटिक मूड में आते हैं। इतने में सद्दाम और रिजवान दोनों आ जाते हैं और पीछे से गला पकड़ लेते हैं। और इधर जो मेहनाज है सोनू का दोनों पैर पकड़ लेती है और वो लोग, सद्दाम जो है वो चक्कू लेकर आया था, इसका सिर जो है अलग कर देता है। उसके बाद जो सोनू है उसके कपड़े, अपने कपड़े, स्लीपर सब कुछ निकाल करके एक बैग में लेकर आते हैं और पूरा जला देते हैं और फिर दूसरे कपड़े पहनते हैं और सद्दाम का जो सिर है उसे एक कूड़ेदान में फेंक देते हैं। इन्हें लगता है किसी को पता ही नहीं चलेगा, सबूत भी मिटा दिए, मोबाइल भी जला दिए, इन्हें लगता है कि कोई पकड़ नहीं पाएगा।
लेकिन इन्हें क्या पता कि टेक्नोलॉजी ऐसी है कि तुम कुछ भी सबूत मिटा दो लेकिन पकड़ ही जाओगे। आखिरकार सद्दाम, रिजवान और महनाज तीनों पुलिस के हवाले हो चुके और तीनों अभी जेल जा चुके हैं, सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। बाकी ये जो पूरी कहानी है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी आप अपनी राय जरूर देना इस कहानी में। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो शांतिलाल अहिर जो कि गुजरात से रहने वाले हैं, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, जेएस चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से, लालू प्रकाश हैं जो कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, जीके कश्यप हैं जो कि अहमदाबाद गुजरात से, दिलीप पांडे सीसीएम मोल्ड आफ्टर काशीपुर से, ब्रिजेश कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।